नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ हल्द्वानी स्थित गैर वैशाली क्षेत्र के जलभराव से प्रभावित कॉलोनी वासियों की एक बैठक में महत्वपूर्ण लिए गए निर्णयों को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर जलभराव से निजात दिलाने हेतु बनाई गई कार्य योजना का कार्य अगर आरंभ नहीं हुआ तो वह निकाय चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस बाबत कल सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है और बैठक में जो भी हुआ उसको आपके साथ साझा करते हुए आपसे आग्रह है कि आगे इस पूरे मामले में जो भी अपडेट रहेगा उस पर हमारी नज़र रहेगी। पूरे डेवलपमेंट को आपके साथ लगातार साझा किया जाता रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे बैठक की कार्यवाही को आपके साथ साझा करते हुए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी क्रम में बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय यह भी लिया गया है कि यहाँ बनचौकी के पास जो नाला निर्माण के कार्य करने में जो चिन्हित अतिक्रमण के मामले थे, उनको उन सभी अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए गए थे और उस नोटिस की मियाद रखी गई थी 14 दिसंबर तक खाली करने की नोटिस दिया गया था नगर निगम प्रशासन की ओर से। तो इस बीच नोटिस जिनको नोटिस दिए गए थे उनमें से एक फकीर राम द्वारा अपनी 3 दुकानों को खुद ही ध्वस्त कर किया गया और उसके इस जो खुद ही उनके द्वारा जो ध्वस्त करके एक मिसाल पेश की गई और उससे साबित हो गया कि यह भूमि उनकी नहीं थी और ये राजस्व की भूमि थी और इसकी बैठक में पुरजोर सराहना की गई। तो सामान्य साथियों, जो ये गैर वैशाली क्षेत्र में जलभराव की जो समस्या थी उससे निजात दिलाने के लिए जो कार्य योजना बनी थी, लगभग पहले 64 लाख की बनी थी, फिर उसमें ऊपर नाला वाली बात आई, फिर 99 लाख की कार्य योजना बनी। डीएम के स्तर से उसमें आउट ऑफ हुए जाके कार्य स्टेप लिए गए और बजट की स्वीकृति भी दी गई। और अभी हाल ही में जो हम नगर निगम द्वारा आयोजित एक जनसंवाद कार्यक्रम में वहाँ गए थे, डीएम ने उसमें बहुत सख्ती से बात को कहा था कि ये कार्य योजना का आरंभ अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, जब सब कुछ हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, स्वीकृति हो चुकी है, तो क्यों नहीं हो रहा है। जब हम लोगों ने उनके संज्ञान में डिटेल में लाए तो उन्होंने कहा कि तत्काल जो भी अतिक्रमण वाले हैं उनके लिए जो चिन्हित है उन्हें नोटिस सर्व किया जाए और कोई कार्य आरंभ करने का अगर कोई विरोध करता है तो उनके साथ सख्ती से पेश आते हुए FIR लॉन्च की जाए। उसके बाद नोटिस जारी हुए। उस नोटिस में जारी होने के बाद फिर परसों 23 तारीख को कार्य आरंभ करने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा JCB लेकर वहाँ पर जब आए तो वहाँ पर जो ढंग का विरोध प्रदर्शन हुआ और अंततः कार्य नहीं हुआ और लास्ट में आया कि फॉरेस्ट और राजस्व विभाग और सिंचाई विभाग ज्वाइंट सर्वे इसका करेंगे। तो इन हालातों में हमारा अपना पूरा जो हमने उसको ऑब्जर्व किया, हम लोग भी वहाँ पर उस दिन थे, हमने ऑब्जर्व किया कि इसको केन प्रकार ने इसको लटकाने वाली बात थी और वजह कोई थी नहीं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात थी कि विरोध करने की कोई वजह थी ही नहीं, क्योंकि नाला निर्माण के बारे में जो रिट दाखिल की थी 8 लोगों ने, वो रिट पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20 अगस्त को स्पष्ट निर्णय दे दिया था और निर्णय में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DS रावत और SDM पारितोष वर्मा द्वारा कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिए गए थे कि जहां पर जो मकान है वहां पर अगर नाला निर्माण होगा तो वहां हम पाइप के जरिए पानी की निकासी करेंगे।
तो उनके कोर्ट में दिए गए उस स्टेटमेंट के आधार पर कोर्ट ने उस रीट को खारिज कर दिया था। अब बात आई है कि इसको कंडम लग रहा है। जो कोर्ट का जो आदेश है उसकी अवमानना तो तब होती जब वहां पर हम जब विभाग उसमें पाइप नहीं डालता, तब अवमानना होती। अवमानना का तो कोई मतलब ही नहीं थी। जब कार्य शुरू नहीं हुआ है तो अवमानना कहाँ से होगी। तो इस ढंग की तमाम बातें हो रही हैं। लास्ट में ऑल ऑफ ए सडन परसेंट बात आई कि फॉरेस्ट आपत्ति कर रहा है। ये कोई बातें नहीं थी। तो इसी पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसकी समीक्षा को लेकर हम आज इसमें यहाँ पर पूरी गहन विचार विमर्श सभी हुआ है और सभी साथियों ने अपने महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। और हमारा अपना मानना यह है कि अब पूरी इसकी समीक्षा करने के बाद हमारा अपना निर्णय इसमें यह है कि 1 सप्ताह के भीतर अगर ये कार्य आरंभ नहीं हुआ तो हम ये जो निकाय चुनाव है वो निकाय चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी ले लेंगे। ये 2-3 शब्दों में आज की बैठक के लिए हमने चेतावनी देना चाहते हैं प्रशासन को। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, अगर जो परसों 23 तारीख को कार्य आरंभ करने के लिए सिंचाई विभाग जेसीबी के साथ आए थे, अगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी वहां पर होते तो कार्य निश्चित रूप से उसी दिन हो जाता क्योंकि विरोध की कोई वजह ही नहीं थी। जो कोर्ट और इसके लीगल पहलू की जिनको जानकारी थी वो इवन एक तहसीलदार तक वहां पर नहीं थे, मौजूद नहीं थे। इसकी वजह से सब पुलिस वाले के इंस्पेक्टर वगैरह आए थे, सब इंस्पेक्टर वगैरह उनको वो लोग कर दे, उनको उसका बैकग्राउंड के बारे में पता ही नहीं था। और लिहाजा और सिंचाई विभाग के एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर मनोज तिवारी और जेई वगैरह लोग थे। एसडीओ ने जिस ढंग से वहां पर फेस किया जिस सिचुएशन को अकेले बल पर, वो एक मिसाल थी। हम तो हमने 38 साल की सर्विस हमने भी की, राजकीय सेवा, लेकिन पहली बार जिस ढंग से एई मनोज तिवारी को उस सिचुएशन को फेस करते हुए देखा मैंने, तो मुझे लगा कि हाँ, अरे राजकीय कर्मचारियों को इस ढंग की सिचुएशन को भी फेस करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी अनहोनी या कोई ऐसी बातें हो जाती, अपनी बातें हो जाती, तो उसके लिए निश्चित रूप से प्रशासन दोषी होता। और हम आज की इस बैठक के जरिए ये भी डिमांड करना चाहेंगे कि अगली बार जब कोई भी अगर ये कार्य आरंभ करने की दिशा में कोई जो भी पहल हो तो उसके लिए प्रशासन पर्याप्त यहाँ पर पुलिस फोर्स और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हों ताकि कार्य सुचारू ढंग से आरंभ हो सके। इन्हीं सब बातों के साथ आगे पूरे घटनाक्रम में हम सब लोगों की नजर रहेगी और हम सब लोग एकजुट होकर संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी अपनी बात है, हम यहाँ पर पंडसोल कॉलोनी के लोग हैं, करीब 15,000 लोग हैं यहाँ पर कैलवशाली क्षेत्र में, जो सीधे तौर पर इस नाले से प्रभावित है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई पक्ष नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। जब भी डीएम ने भी पूर्व में जब वहाँ पर निरीक्षण में आई तो उन्होंने कहा एक पक्ष तो ये है और दूसरा पक्ष कौन है। मेरे को बुलाया गया तो मैंने कहा कि हम कोई पक्ष नहीं है, हमारे ये है कि हमें कॉलोनी की ओर ये नाले का पानी न आए, हमारी डिमांड इतनी ही है, सिर्फ और सिर्फ। हमारा किसी से कोई ऊपर वाले कौन है नीचे वाला कौन है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब एक भाईचारा वाला माहौल है, अन्य से इस ढंग की माहौल क्रिएट न हो। सब लोग एकजुट होकर हम इतना ही चाहते हैं कि जो बरसात के दिनों में जो जल भराव होता है उससे जो दहशतपूर्ण स्थितियां होती हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, चीख पुकार मचती है, उस ढंग की उस भयावह स्थिति का, उस दहशतपूर्ण स्थिति का स्मरण करते हुए आगे ऐसा न हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य आरंभ हो। क्योंकि सब कुछ हो चुका है, टेंडर हो चुके हैं, बजट स्वीकृति हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, तो उसके बावजूद भी अगर इतने चंद लोगों के विरोध के चलते अगर इस कार्य को अगर लिंगर ऑन किया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। और इस निकाय चुनाव में हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बहुत उल्लास के साथ। और हम लेकिन अगर इस पूरे मामले को इस ढंग से लटकाया गया तो निश्चित रूप से हम 1 हफ्ते बाद पुनः यहाँ पर बैठक करेंगे और उसमें हम चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारे 2 शब्दों में यही कहना है। इसी के साथ आज की इस मीटिंग का समापन किया जाता है। आप सबका धन्यवाद।